सर्वेषु रमन्ति इति रामः। जो सब में रममाण है, जो अखिल ब्रह्मांड के कण कण में रमता है, वो राम है। क्योंकि राम नाम का महत्व में तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। देखिए, जब आप फिल्मों में कोई कैरेक्टर को विलन ही भगवान का नाम लेता है, ऐसे दिखाते हैं, ऐसी फिल्में इस आशय की कंटिन्यूस बनती रही। और आज भी जो वेब सीरीज़ है मेजॉरिटी उसको इस लाइट में ही दिखाते हैं कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो विलन है, वो हत्यारा है, वो गलत काम कर रहा है। भगवान की कथा हो रही है, वहाँ पे पशु पक्षी आ जाते हैं और वो शांत सौम्य भाव में रहते हैं, कभी आक्रामक नहीं होते। नमस्ते और ड्राइविंग चेंज के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हमने राम मंदिर पॉडकास्ट बनाया है, राम मंदिर की इकोनॉमी के ऊपर एक पॉडकास्ट बनाया है। तो राम मंदिर सीरीज का ये हमारा तीसरा और आखिरी पॉडकास्ट होने वाला है, लेकिन हम और भी इंटरेस्टिंग और बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आने वाले हैं। लेकिन आज का ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बताएंगे कि राम नाम का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में आप सवाल कर सकते हैं, आप तर्क कर सकते हैं, और सनातन एज ए सिविलाइजेशन में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनकी क्लैरिटी हमें नहीं है। तो ये पॉडकास्ट उन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा जिससे आपको लाइफ में क्लैरिटी आएगी, जैसे राम नाम का महत्व क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसका हमारी लाइफ में यूज क्या होना चाहिए, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ, सत्यम के साथ। सत्यम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ ड्राइविंग चेंज। और राम नाम का नाम लेते हैं और शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और आपको बहुत बहुत शुभेच्छा कि हम 22 जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन, और हमारे ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुके हैं और ये तीसरा पॉडकास्ट जो है ये राम मंदिर के ऊपर हमने कंटिन्यू रखने की चाह रखी है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आपने मुझे बताया और आपने कहा कि हमें इस पे पॉडकास्ट बनाना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि राम नाम का महत्व क्या है। उससे पहले राम नाम का मीनिंग क्या है, उससे स्टार्ट करते हैं। रविश, देखिए, आज जो हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं ये हमारे पर्सनल लाइफ और सभ्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत करते हैं कि राम शब्द का मीनिंग क्या है। तो ये शब्द में हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं सर्वेषु रमन्ति इति रामः। जो सब में रममाण है, जो अखिल ब्रह्मांड के कण कण में रमता है, वो राम है। और तुलसीदास के कहते हैं रामायण रामचरितमानस में कि अखिल लोक दायक विश्रामा। तो राम का नाम जब रखते हैं वशिष्ठ गुरु, तो बोलते हैं कि ये राम में सबको विश्राम मिलेगा इस नाम में। तो जो सभी को विश्राम दे वो राम है। तो ये है राम शब्द का महत्व। तो इसका अर्थ ये होता है कि जब आप राम का नाम भजते हैं तो आपको सांसारिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है, जो आपको आराम दे, जिसके नाम में आपको आराम मिले, जीवन में आराम मिले, वो नाम राम है। तो राम नाम का इम्पोर्टेंस क्या है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, कल्चरली या सोशली? अगर आप इसको ब्रेक करेंगे और आप बताएंगे कि इंडिविजुअली इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर हम धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे सोशली और कल्चरली, तो हमारे दर्शकों को एक आइडिया पहुंच जाएगा कि राम मंदिर का निर्माण ही हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये एक माइक्रो नहीं, एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है जो हम सबको समझना है। तो इस बात से अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि राम नाम का इम्पोर्टेंस इंडिविजुअल की लाइफ में क्या है और कैसे है। जरूर रविश, देखिए, अभी राम नाम का महत्व सांसारिक जीवन में, धार्मिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में तीनों जगह पे है। तो हम सांसारिक जीवन में हम बोलेंगे कि पर्सनल एज ए इंडिविजुअल के लाइफ में आजकल बहुत चर्चा हो रही है मेंटल हेल्थ वगैरह। बहुत सारे मीडिया सेलिब्रिटीज इसको एज अ मार्केट बना रहे हैं। जैसे दीपिका पादुकोण डिप्रेशन में है, दिया मिर्जा को पॉल्यूशन से डिप्रेशन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो वो लोग इसको एज अ मार्केटिंग गिमिक यूज कर रहे हैं। पर अगर हम देखें हमारे पुरखे, मतलब 1-2 जनरेशन पहले या उससे पहले, राम नाम का महत्व आपको मेंटल हेल्थ को बेटर रखने में है। कि इंडिविजुअली जब आप नाम स्मरण कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, तो आप एक ओवर थिंकिंग अवॉइड कर रहे हो। जनरली हम क्या करते हैं, जब अकेले हैं
तो हम विचार करने लगते हैं कि भविष्य में की चिंताओं का विचार करते हैं, या पीछे जो कुछ काम किए या नहीं किए उसका पश्चाताप करते हैं। तो ये विचार से क्या होता है, आप प्रेजेंट वर्तमान से भटक जाते हो, तो आप चिंता में रहते हो। तो जो प्रॉब्लम्स आपको नहीं है, मतलब ओवर थिंकिंग इज हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम। यदि आप वही टाइम नाम स्मरण में करते हो, तो आपको ओवर थिंकिंग से जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है वो आपका रिलीव हो जाएगा। करेक्ट। जैसे बजरंग बली हम बोलते हैं, वो हमेशा राम नाम का स्मरण करते हैं, और ऐसा ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे हम राम धुन सुनते हैं वहाँ आसपास बजरंग बली है। उसके पीछे मीनिंग ही यही है कि बजरंग बली को हम विद्या का सागर कहते हैं। वो विद्या का सागर मतलब वेल्थ ऑफ नॉलेज, ये कहाँ से आता है? बजरंग बली से आता है, और बजरंग बली राम का नाम का स्मरण करते हैं। तो शायद ये यही कनेक्शन है जो हमें बताता है कि अगर तुम राम नाम का स्मरण करते हो तो एक तरह का मेडिकेशन है, एक तरह का मेडिटेशन है। मेडिकेशन भी है और मेडिटेशन भी है, ताकि आप अपना माइंड फॉगिंग कम कर सकते हैं। आप मेंटली लिंक्ड रह सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव से, और आपको वो शांत भी रखता है। सो आप देखेंगे मेडिटेशन का जो महत्व है वो है कि आपको प्रेजेंट में लाना। आप ना फ्यूचर की चिंता करो, ना पास्ट पे रिग्रेट करो, बट आप प्रेजेंट में जियो। तो जब भगवान नाम स्मरण कर रहे हो, अब मेडिटेशन का लोग हम ये सोचते हैं कि भाई एक रूम में अकेले बैठना है, पर समझो आप ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप भगवान का नाम स्मरण कर रहे हो, तो आप प्रेजेंट में जी रहे हो। तो जब आप प्रेजेंट में जीते हो तो आप सॉल्यूशन फोकस हो जाते हो, ना कि प्रॉब्लम फोकस। जब आप प्रेजेंट से बाहर निकलते हो तो या तो आप पुराने मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ पे पश्चाताप कर रहे हो, या फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को लेके चिंतित हो रहे हो। पर अब जब आप प्रेजेंट में रहते हो तो आपका वो स्ट्रेस कम हो जाता है, प्लस आपको सॉल्यूशन मिलने लगता है। तो राम नाम का पर्सनल लाइफ में ये सांसारिक जीवन का महत्व है। जो धार्मिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, वो इससे बहुत बड़ा है। देखिए, राम नाम का महत्व में तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और इसी तरह गुरु नानक भी कहते हैं कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो कलयुग में संतों ने ये कहा है कि देखिए, आपके लाइफ में आप बहुत बिजी है, स्ट्रेस है, पर आप जब कुछ नहीं कर सकते तो आप भगवान का नाम ले सकते हो। आप अपना काम करते हुए भी भगवान का नाम ले सकते हो। तो गृहस्थ जीवन में नाम जप करना ही एक बहुत बड़ी पूजा है। जो आप यज्ञ तप नहीं कर सकते हैं, वो नाम ले सकते हैं, और उसका भी पुण्य उतना ही है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था आपने। गुरु नानक की भी बात की, तो आई थिंक सिखिज्म में भी राम नाम का बहुत महत्व है। अभी जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और आई थिंक सिख समुदाय ने वहाँ पे लंगर का आयोजन किया है। तो आई थिंक ये सिर्फ हिंदुज़म से रिलेटेड नहीं है, आई थिंक ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो सिखिज्म में भी दिखाई देता है। देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे अधिक बार जो नाम आया है वो राम है। और दशम गुरु गोविंद सिंह ने रामावतार पर पूर्ण पुस्तक लिखी हुई है। तो राम का नाम सनातन धर्म में चराचर में है। इसी तरह जैन धर्म के जो सारे तीर्थ क्षेत्र है, वो उसमें अयोध्या बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं, जो हिंदू धर्म में हम जिनको इक्ष्वाकु जानते हैं, राजा इक्ष्वाकु, वही जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। तो अयोध्या से जैन धर्म बहुत जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि राम का ये महत्व है कि आप सीधा बोलिए या उल्टा बोलिए, उसकी जो भावना है, उस उसका जो प्रभाव है वो आप पे पड़ना ही है। इसलिए राम नाम का ये महत्व है हमारे जीवन में। आज हम देखते हैं बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस और बहुत सारा कॉन्सेप्ट बन गया है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन आई थिंक मेंटल या फिर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की ये बहुत बड़ी केस स्टडी है। तो आई थिंक ये हमें लोगों के साथ बढ़ चढ़ के शेयर करना चाहिए। जब हम बहुत सारे अमेरिकन, यूरोपियन एग्जाम्पल्स देते हैं, तो ये तो हमारा होम ग्रोन एग्जाम्पल है, ये तो हमें देना ही है। देखिए, नाम का बहुत बड़ा, नाम सुमिरन का बहुत बड़ा महत्व है।
इंडिविजुअल लाइफ में भी, और जैसे हम अभी हम मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, पब्लिक एंगेजमेंट, पब्लिक इंटरेक्शन, ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत लिमिटेड है। उनका एक चर्च कॉन्ग्रेगेशन होता था, उससे वो लोग इंटरेक्शन करते थे। पर हाँ, भारत में जो प्रथा रही है कि भक्ति संगीत की, लोग अपने घर पे सुंदरकांड का पाठ रखते हैं, अखंड रामायण रखते हैं, या भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो इससे एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है। वो ये है कि पहले मैं देखता था जैसे एक गाना मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, जय जय संतोषी माता जय जय माँ। और मेरी मम्मी ये कहती है कि इस मूवी के टिकट्स के लिए उन्होंने घंटों तक लाइन में इंतजार किया था। और ऐसी बहुत सारी धार्मिक फिल्म्स हैं जो 50s में 60s में बनती थी, लेकिन फिर ऐसा दौर आया जब धार्मिक फिल्में बनना बंद हो गया, भगवान के गाने बनना बंद हो गया। तो ये सिलसिला स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्या ये एंड हो चुका है? क्या अब हम देख रहे हैं जैसे राम नाम का राम नाम के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, लोग मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन में, बसेस में, कैफेज में हनुमान चालीसा गा रहे हैं, भगवान राम या भगवान से जुड़े हुए गाने गा रहे हैं। ये अभी बहुत कल्चर बन गया और ये लोग खुशी से और मन से कर रहे हैं। तो ये अगर हम मूवीज की बात करें, क्योंकि कल्चरली हम इंडियंस अगर क्रिकेट और मूवीज हमारे लाइफ से निकाल दें, तो आई थिंक शायद बहुत सारे इंडियंस अपनी लाइफ को डिसइंटरेस्टेड समझेंगे कि बहुत बड़े दो एलिमेंट्स उनकी लाइफ से चले गए हैं। तो हमको इस चीज के ऊपर भी बोलना चाहिए कि मूवीज में राम नाम का महत्व पहले क्या था और अब क्या है। देखिए, ये एक कल्चरल एस्पेक्ट है। तो राम नाम और भक्ति संगीत शुरू से हिंदी फिल्मों में था। पहली जो फिल्म दादा साहब फाल्के ने बनाई थी वो राजा हरिश्चंद्र की जीवन पे थी, मूक फिल्म थी। उसके अलावा आप देखेंगे हिंदी सिनेमा का अर्लियर पार्ट 40s 50s तक, तेलुगु सिनेमा बहुत काफ़ी डिकेड्स तक, और इवन तमिल सिनेमा, ये भक्ति आधारित ही सिनेमा हुआ है। पर कालांतर में जब कुछ राइटर्स एसोसिएशन थे जो पाकिस्तान की पैरवी करते थे, पर पाकिस्तान गए नहीं, और वो बाद में बॉलीवुड के राइटिंग और फिल्म म्यूजिक में घुस गए। जैसे जावेद अख्तर हो गए, ये सलीम जावेद हो गए, वो सब। हाँ, इसमें कई नाम है। अगर आप देखेंगे इप्टा करके इन्होंने एक संगठन बनाया, तो इसमें मेजॉरिटी नाम यही है। तो इसके बाद क्या हुआ कि सिस्टमेटिकली हिंदी फिल्मों से भक्ति संगीत को हटा के ये कव्वाली कल्चर घुसाया गया। तो और उसके बाद फिर जैसे ये अंडरवर्ल्ड का पैसा आने लगा, तो हिंदू कैरेक्टर्स को बुरे लाइट में दिखाना और हिंदू संगीत को हटा दिया गया। अभी हम रिसेंट फिल्मों में देखेंगे तो पीछे जाएंगे तो लगान ही एक फिल्म है जिसमें एक भजन है। उसमें भी जावेद अख्तर का पर्सनल इशू क्या है वो पता नहीं, मतलब भगवान की देव की प्रतिमा की पूजा हो रही है, पर उन्होंने लिखा निर्गुण और न्यारे, तो उनको सगुण भगवान से कोई दिक्कत है ऐसा लगता है। मतलब लिरिक्स में भी झोल। यस, तो वो एक बड़ा परिवर्तन हुआ। उसके बाद कालांतर में आप देखेंगे तो गुलशन कुमार की टी सीरीज का जो आर्थिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव दोनों था, कि वो भजन संगीत के वजह वो उनका बिजनेस बहुत बढ़ा, तो उसके लिए भी उनके ऊपर अटैक हुआ, प्लस भक्ति संगीत को उन्होंने फैलाया, और उसके बाद धार्मिक फिल्में भी आने लगी, तो उसको हटाने के लिए उनकी हत्या की गई। तो वहाँ से फिर भक्ति संगीत फिर गायब हो गया। तो वो उसका एक तरीके से कहेंगे कि सेकंड अराइवल था पोस्ट इंडिपेंडेंस। सो गुलशन कुमार की हत्या के बाद भक्ति संगीत वापस बैक सीट हो गया, क्योंकि टी सीरीज उससे हट गया, और उसके अलावा कोई आया नहीं, क्योंकि डेफिनेटली उनको भी वही थ्रेट था जो गुलशन कुमार को था। तो अब आप देखेंगे कि जैसे राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो पिछले 10 दिनों में मोदी जी ने 10 अलग अलग सिंगर्स के अलग अलग भाषा में भक्ति संगीत के वीडियो शेयर किए हैं। तो आप ये देखिए कि एक रिवाइवल वापस हो रहा है। तो कल्चरल रिवाइवल भी है। एक तो हम इंडिविजुअल लेवल पे या ग्रुप लेवल पे भगवान का नाम ले रहे हैं, प्लस कल्चरली आप देखेंगे तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि कॉलेज फेस्ट जो होते हैं, वहाँ पे अब राम नाम का उच्चारण होने लगा है। कि अगर आप देखेंगे कि
श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ये जो सॉन्ग है ये बहुत ही ज़्यादा चला डीजे में। और उसके अलावा इंटरनेशनल डीजे भी देखेंगे तो वहाँ पे भी संस्कृत श्लोक को ट्रांस म्यूजिक के साथ फ्यूज किया जा रहा है। तो जो हिंदू सभ्यता के प्रतीक है, जो हमारे भजन है या श्लोक है, उनका एक रिवाइवल हो रहा है। सही है। एक रिवाइवल से रिलेटेड मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पे पूछना है, वो ये है कि जब हमारे रिलेटिव्स के साथ फ़ोन पर बात करते हैं, हमारी मौसी से, हमारे मामाओं से, तब हम बोलते हैं जय सीताराम। और मेरी बिल्डिंग में जो गार्ड है वो भी मुझे सुबह पहले बोलता था गुड मॉर्निंग सर, अभी मुझे बोलता है जय श्री राम। तो ये रिवाइवल सिर्फ क्योंकि वो गांव से है, इज फ्रॉम अ विलेज इन उत्तर प्रदेश, तो ये पहले गांव में और अभी भी हो रहा होगा, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। जैसे मैं सोमनाथ गया था, वहां के लोग बोलते हैं जय सोमनाथ। तो ये अर्बनाइज्ड एरियाज में क्यों नहीं हो सकता है? मतलब एक्चुअली देखा जाए तो सिटी को छोड़ दिया जाए तो इंसान तो वही है, लेकिन क्यों गुड मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट आया है और क्यों गुड इवनिंग का कॉन्सेप्ट आया है? ना तो हम ग्रीस में, ना तो हम रोम में हैं, ना तो ये इटली है, ना तो ये स्पेन है। तो ये कल्चर लोग कूल दिखने के लिए कर रहे हैं या फिर कॉर्पोरेट सोशल नॉर्म बन गया है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने का? देखिए कैसे है कि कोई भी चीज़ को पॉपुलर करने के लिए आपको उसको कूल बनाना पड़ेगा। तो हिंदू धर्म के जो कल्चरल एस्पेक्ट थे उसको अनकूल बनाया गया, सोची समझी साजिश के तहत, ऐसा मैं कहूँ। तो आप बताइए कि कूल आपके हिसाब से और अनकूल क्या डिफरेंस क्या है? देखिए जब आप फिल्मों में कोई कैरेक्टर को विलन ही भगवान का नाम लेता है, ऐसे दिखाते हैं। वो आरती करेगा या काली माता की पूजा करेगा और फिर वो जाके हत्या करता है। ऐसी फिल्में इस आशय की कंटिन्यूस बनते रही। और आज भी जो वेब सीरीज़ है मेजॉरिटी इसको इस लाइट में ही दिखाते हैं कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो विलन है, वो हत्यारा है, वो गलत काम कर रहा है। देखिए कैसे है कि हमारे जो रूरल सेटअप है वहाँ पे अभी भी हम अलग अलग प्रदेशों में देखेंगे, कहीं राम राम सा बोलते हैं, कहीं राम राम कहते हैं, कहीं जय सिया राम कहते हैं, कहीं जय श्री राम कहते हैं। तो ये अभिवादन है। जब हम किसी से मिलते हैं तो ये हमारा रेगुलर अभिवादन है, भगवान का नाम लेना। पर जैसे ही अर्बन माइग्रेशन हुआ और अर्बन सेटअप में, ऑफिसेस में, फैक्ट्रीज में ये अभिवादन, क्योंकि ये टॉप डाउन अप्रोच था तो जो ब्रिटिश कल्चर था गुड मॉर्निंग का वो आ गया। तो इसलिए अब क्या है, जैसे जैसे हमारा इंडिविजुअल कल्चरल कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा ये अभिवादन वापस आएंगे। पर इसके लिए हमको पर्सनल लेवल पे एफर्ट करना पड़ेगा। आपके ऑफिस में, आपके घर में, घर के आसपास, जहाँ भी आप खरीदारी करते हैं दुकानदारों से, आपको ये अभिवादन शुरू करना पड़ेगा फिर से। और हो सकता है कि सभी लोग सहज नहीं हो, पर जो लोग सहज है, हो सकता है 2 लोग इसमें सहज हो, 4 लोग सहज हो, तो वहाँ से आप शुरुआत करिए। क्यों? जब ये शुरुआत पकड़ेगा तो और लोग देखा-देखी इसका अनुसरण करेंगे, ये सहज होता जाएगा। तो जैसे ही हमारे दैनिक जीवन में ये हमारे अभिवादन राम राम या जय श्री राम या जय माता दी, जय सोमनाथ, जय भोलेनाथ सहज होता जाएगा, तो फिर हमको अलग नहीं लगेगा कुछ। अब मतलब ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, ये सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाएगा। राइट। तो अगर हम हमारी इस पीढ़ी में ये प्रयत्न करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये नॉर्मल होगा। आज के डेट में नॉर्मल नहीं है। अगर हम न्यू नॉर्मल क्रिएट करेंगे तो उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअल लेवल पे, और कॉन्शियसली हमको इस दिशा में जाना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया है जो मुझे बताना है। सूर्यवंशी रोहित शेट्टी की नहीं, अक्षय कुमार जिसमें सूर्यवंशी जो रोहित शेट्टी की फिल्म आई थी, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जहाँ पर मंदिर, गणेश जी की का मंदिर है, उसमें बॉम्ब है ऐसा दिखाया गया है और पंडित जी फिर उसे मूव कर रहे हैं उस मूर्ति को और उसको बाहर लेके जा रहे हैं। तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, वो लोग हेल्प कर रहे हैं दिखाने के लिए। अब जब वो मूर्ति को मूव करते हैं तो एक कट सीन दिखाया है जहां पर गणेश जी की मूर्ति मंदिर से बाहर आ रही है, उसमें पंडित जी को ही गायब कर दिया है, सिर्फ मुस्लिम लोगों को दिखाया है।
विच इज इन अ वे गुड, लेकिन पंडितों को काटने की क्या जरूरत है? वो उन ऑब्वियसली वही लोग थे जिन्होंने ये एक्टिविटी को प्रारंभ किया है, मूर्ति को बाहर निकालना, तो पंडितों को ही गायब कर दिया, तो ये भी एक तरह का बैड लाइट ही हुआ। सो देखिए कैसे है ना, जो एक राइटर्स जो घुसे हैं बॉलीवुड में, इवन अगर डायरेक्टर्स भी बदल गए तो जो राइटर्स घुसे हैं वो सारे इस विचारधारा के हैं जो हिंदू धर्म को सैनिटाइज करना चाहते हैं। कुछ कुछ होता है, में भी एक इंसिडेंट है जहाँ पे शाहरुख खान कुछ बोलता है कि मुझे मंदिर जाना पसंद आता नहीं हूँ, मैं मंदिर या मंदिर जाना पसंद नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर आपको कुछ याद है तो आप बता सकते हैं। देखिए अमिताभ बच्चन के टाइम से शुरू हुआ, नास्तिक फिल्म है, कूली फिल्म है, मतलब वो भगवान के मंदिर में नहीं जाते पर 786 का बिल्ला बेचते हैं, वो बिल्ला उनकी जान बचाता है गोली लगने से, और जब वो बिल्ला खो जाते हैं तभी उनकी मृत्यु होती है। तो ये बहुत पुराना तब से चला है। अब आप रिसेंटली देखेंगे कि अभी एक तमिल फिल्म आई थी अन्नपूर्णी, जिसको लेके विवाद हुआ, फिर नेटफ्लिक्स को फिल्म हटानी पड़ी। उसमें ऐसा दिखाया है कि अगर आपको बिरयानी बनाना है अच्छा, तो आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा। ये जो है एक कल्चरल अटैक है जो कंटिन्यूअसली हो रहा है, पर अब एक हिंदू रिवाइवल या चेतना जो जागृत हुई है, इसके वजह थोड़ा पुशबैक आ रहा है। हिंदू समाज जागृत हो रहा है कि ये जो कंटेंट है ये गलती से नहीं आया है, ये उस राइटर ने जानबूझ के वहाँ पे प्लेस किया है। तो अब राम नाम से जैसे ही मंदिर का पुनरुत्थान हो रहा है, वैसे वैसे हमारा सामाजिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी हो रहा है। मुझे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल और एक याद आया है। अमर अकबर एंथनी में तीन, जैसे आप, बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग मूवी है। तीन भाई होते हैं, वो बिछड़ जाते हैं, दो भाई हैं, उनका धर्म बदल जाता है, लेकिन एंड में जब दिखाया है कि तीन भाई हैं, तीनों का एक धर्म है, वो उन्हीं धर्म की, उसी धर्म की लड़कियां भी ढूंढते हैं या मिल जाती हैं, और उनकी शादियां, मतलब उनका फिर बाद में एंड सीन में ये दिखाया है कि जो उनका बाप है वो हिंदू ही है। तो पॉइंट यही है कि ये सब एट द एंड ऑफ द डे यही आपको बताता है कि भले तुम कहीं पर भी जाओ, लेकिन तुम तुम्हारे रूट से कितना भागोगे? तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, तुम्हारा रूट जो है, तुम्हारी हिस्ट्री जो है, वो तो कभी तुम बदल ही नहीं सकती, क्योंकि वो हो चुकी है। तो जैसा आपने कहा कि अमर अकबर अंथोनी तीनों के पिता किशन लाल ही है, तो जैसा है कि कोई भी समाज हो भारत में, सबका जो बेस है वो हिंदू वैल्यूज़ ही है, जो फैमिली वैल्यूज़ है, जो हम बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सच बोलो, चोरी मत करो। जो बेसिक है वो सबके सेम ही है। ऐसा है कि खान-पान में, कपड़े में लोगों ने फॉरेन वैल्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करना शुरू कर दिया है। पर हम जो भी भारतीय लोग सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, वो भारत के हिंदू वैल्यूज़, उनके फैमिली वैल्यूज़ हैं, इसीलिए सक्सेसफुल है। वो किसी फॉरेन वैल्यू की वजह से सक्सेसफुल नहीं है। तो आप, हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें सोशली कैसे राम नाम का महत्व है, ये अगर आप थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएंगे तो। जैसे हमने चर्चा किया कि पर्सनल लाइफ में राम नाम सुमिरन भजन का क्या महत्व है, वैसे ही सोशल महत्व इसका बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ग्रुप में भगवान का नाम लेना, भजन करना, कीर्तन करना। तो भगवान नारद से कहते हैं कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयम न च मद भक्ताम यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसका मतलब यह है कि भगवान कहते हैं कि नारद, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में करता हूँ। तो मैं कहाँ निवास करता हूँ? जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का गायन करते हैं, मैं वहाँ निवास करता हूँ। तो आप देखेंगे कि जब हम ग्रुप मंडली में जमा है, ताल है, मृदंग है, ढोलक है और संगीत है और भगवान का नाम का गायन हो रहा है, तो वहाँ एक अलग पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा आती है। और इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे केस में भगवान की कथा हो रही है, वहाँ पे पशु पक्षी आ जाते हैं और वो शांत सौम्य भाव में रहते हैं, कभी आक्रामक नहीं होते। तो ये जो भगवान नाम की ऊर्जा है, ये सामूहिक उच्चार भगवान का गायन हमारे जीवन को बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है। इसलिए हमको प्रयत्न करना चाहिए कि हम मित्र मंडली में या कोई मंदिर में
जमा होके भगवान का नाम का गायन करें। इसमें मेरे को एक बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज के जो युवा वर्ग है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत वीडियोस आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि जहाँ पे यंग लोग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स है, वो गिटार बजा रहे हैं, तबला, ढोलकी, हारमोनियम, उनके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट जो उनको आते हैं, उनकी नई धुन जो फास्ट टेम्पो होगी, शायद पुराने भजनों का टेम्पो स्लो था, पर वो भजन का गायन कर रहे हैं। तो ये जो सकारात्मक ऊर्जा है, इसका प्रवाह हम सब में होगा। और जो हम बोल रहे हैं ना कि कल्चरली, देखिए, एक इंडिविजुअल से हम सोशल इम्पैक्ट पे है, और वो जब हम सोशली भगवान का नाम ले रहे हैं मिलके, तो हम अपने धर्म को निभा के हम उसको कूल बना रहे हैं, और वो फिर वो कल्चरल एस्पेक्ट में आपको शो करेगा। तो जब आप अपने मान्यताओं, अपने धर्म के प्रति सजग रहोगे, और उसमें आप एक प्राइड महसूस करोगे, उसको इन्फीरियर माइंडसेट से नहीं देखोगे, तो आप उसको कल्चरली उसको एक्सपांड कर सकोगे। तो इसमें आप देखेंगे कि एक नया एक ग्रुप है, ब्रोधा वी, ये श्लोक पे रैप बनाते हैं। तो इसके अलावा अभी कई सिंगर्स हैं जिन्होंने अभी भक्ति संगीत शुरू किया है। आप देखेंगे टी सीरीज और सोनू निगम का पुराना झगड़ा था, पर जैसे ही राम मंदिर का आगमन हो, मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो दोनों एक साथ आ गए, और रिसेंटली सोनू निगम ने फिर एक भक्ति संगीत गाया हुआ है। तो इंडिविजुअल में लाइफ में जब आप नाम सुमिरन करेंगे, और उसको एक्सपांड करके जब आप सोशल लाइफ में करेंगे, और वो एक्सपांड होके हमारे कल्चरल लाइफ में आएगा, स्कूल्स में आएगा, कॉलेजेस में आएगा, जहाँ भी नृत्य संगीत हो रहा है वहाँ आएगा, फिल्मों में आएगा, सिनेमा में आएगा, और इसका फिर इंटरनेशनल प्रचार होगा। इंटरनेशनली ऑलरेडी जो फास्ट रैप श्लोक्स है और ट्रांस म्यूजिक है, इसका फ्यूजन ऑलरेडी हो रहा है। तो इसलिए हमको अपने सभ्यता संस्कृति के प्रति गर्व करना है, और ये राम नाम का महत्व है हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे सोशल लाइफ में, और हमारे कल्चरल लाइफ में। थैंक यू सत्यम, आपने आज हमें राम नाम का महत्व बताया। आपने बताया कि कैसे एक इंडिविजुअल की लाइफ में कल्चरली और सोशली राम नाम का क्या महत्व है, आपने ये बताया, और कैसे हम राम नाम को फिर से रिवाइव कर सकते हैं, उसके आपने सजेशंस और आइडियाज़ भी दिए। सो इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं सभी दर्शकों से यही प्रार्थना करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमें कुछ बड़ा करना है और भारत को बेहतर बनाना है। तो भारत राइजिंग के इस पॉडकास्ट में यही तक। आगे हम अगले हफ्ते मिलते हैं, और भारत राइजिंग के नए वीडियो और नए आइडियाज़ में आप अगर कोई क्वेश्चंस हैं या आपके पास कोई सजेशंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय श्री राम।